हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 5 डिस्कस किए थे। आज हम देख रहे हैं 6 क्वेश्चन से। देखिए बच्चे, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स। हम ऐसे फंक्शंस को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर रहे हैं। अब आप इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया था अगर दो फंक्शंस ऐड होकर आ गए तो लॉग एक साथ नहीं लेना, बिकॉज लॉग m प्लस एन या लॉग m माइनस एन इज नॉट इक्वल टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो हम दोनों फंक्शंस को सेपरेट करके बात करते हैं। इससे आप एज्यूम कर लो u, इससे आप ले लो v, और ये तो y है ही सही मेरे पास। तो आप क्या कहेंगे, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, du बाई डी एक्स plus dv by dx। means finally we have to find out dy by dx। so आप find out करो du by dx, dv by dx से यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखो u क्या है, x प्लस वन बाई एक्स की पावर x। अब इसको वापस उसी मेथड से करो, टेकिंग log बोथ दी साइड्स। क्या कहेंगे हम, टेकिंग log बोथ दी साइड्स। तो क्या आ गया मेरे पास, log u इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर log लेंगे तो log m की पावर n, n log m होता है। चलो पहले मैं log लिख ही देती हूँ यहाँ पर, x प्लस वन बाई एक्स और इसकी पावर x, log m की पावर n, log m यहाँ पे आप रीजन में लिख देना, बिकॉज log m रेस टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। ठीक है, n log m, x आगे आ गया, तो log u मेरे पास क्या हुआ, x log x प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, n log m हुआ। अब उसके बाद मेरे पास क्या बन गए, वापस से दो फंक्शन बन गए, एक x हो गया और एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। अब x एज इट इज, log x का वन बाई एक्स, वन बाई एक्स का काम कौन कर रहा है, x प्लस वन बाई एक्स कर रहा है, और इस x प्लस वन बाई एक्स का भी करेंगे, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस वन बाई एक्स एज इट इज, और x का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वन अपॉन, इसे आप क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स ना, इंटू इसका एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स। अब इसको सॉल्व करो, ये x ऊपर चला गया मेरे पास, x ऊपर गया तो ऊपर बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना पॉइंट क्लियर है, प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स। फिर आता है मेरे पास डी यू बाई डी एक्स, क्या होगा, वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स चल रहा है, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यू इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब यू मल्टीप्लाई करेंगे, अब यू मेरे पास क्या था, x प्लस वन बाई एक्स की पावर x को लिया हुआ ना यू हमने, x प्लस वन बाई एक्स की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ x प्लस वन बाई एक्स। दिस इज योर डी यू बाई डी एक्स, इसको मैं इक्वेशन ए से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हाफ क्वेश्चन तो मेरा सोल्व हो गया, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स ना, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स था, डी यू बाई डी एक्स आ गया, अब डी वी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। अब वी देखो आपने किसको एज्यूम किया था, वी मेरे पास क्या था क्वेश्चन के अंदर, v इज इक्वल टू एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स, एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स। वापिस से क्या कहेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। अब लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ
x की पावर 1 प्लस 1/x। अब log m की पावर n log m हो जाएगा, तो इसको आगे ले आओ 1 प्लस 1/x और log ऑफ x। ठीक है, अब वापस से दो फंक्शन बन गए, एक फंक्शन 1 प्लस 1/x और एक log x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो 1/v dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x एज इट इज, log x का 1/x बाई प्रोडक्ट रूल, और log x एज इट इज 1 का 0 और 1/x का -1/x²। अब इसको कर लो सॉल्व, तो क्या आ गया x प्लस 1 अपॉन x और x² बन गया माइनस लॉग x अपॉन x²। ये आ गया 1/v dv बाई dx। अब dv बाई dx कैसे निकालेंगे, v से मल्टीप्लाई कर देंगे। dv बाई dx इज इक्वल टू v, क्या था मेरे पास, v था x की पावर 1 प्लस 1/x, और अंदर क्या आ गया x प्लस 1/x² माइनस लॉग x बाई x²। एलसीएम ले लेना, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1/x, x प्लस 1 माइनस लॉग x अपॉन x²। ये आ गया dv बाई dx। हम इसे b से डिनोट कर देते हैं। अब मेरे पास क्या था, dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, है ना। तो dy बाई dx a क्या था मेरे पास, ये a था, और b क्या था मेरे पास, ये b था। तो आप dy बाई dx में क्या पुट कर देंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू a प्लस b। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो जाएगा बच्चे, क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये मेरे पास था 6 क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन। इसी टाइप से चलेंगे, एक बार बेस बन गया, दो चार क्वेश्चन खुद से कर लिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7th में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू log x की पावर x, log x की पावर x प्लस x की पावर log x। अब वापस से log एक साथ नहीं ले सकते, इसको क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, फिर dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस gv बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ u क्या है, log x की पावर x, तो क्या आ गया, टेकिंग log बोथ दी साइड्स, तो हो गया log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ log x की पावर x, log m की n तो n log m हो गया, x log ऑफ log x। ये x आगे आ गया, log ऑफ log x, ये आ गया log ऑफ u। अब मेरे पास क्या होगा, log u का 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, इसको लिखो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये टू फंक्शंस हो गए, वापस से प्रोडक्ट रूल लगा दो, x एज इट इज, log ऑफ log x का 1 अपॉन log x और log x का वापस 1 बाई x प्लस log ऑफ log x एज इट इज, और x का क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस x से ये x कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। और ये वैल्यू किसके आगे, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, u क्या था आपके पास, u आपने लिया था log x की पावर x को, log x की पावर x। अब अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या चल रहा है, 1 बाय log x प्लस log ऑफ log x। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, log x की पावर x 1 प्लस log ऑफ log x डिवाइडेड बाय log x। अब log x की पावर x है और यहाँ पर log x की पावर 1 है, तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो log x की पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस log ऑफ log x।
क्लियर है? ये मेरे पास आ गया du बाई dx। हमने इसको इक्वेशन नंबर ए से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करते हैं v लेकर dv बाई dx। अब v क्या है मेरे पास? v है x की पावर log x, x की पावर log x। वापिस से क्या कहेंगे? टेकिंग log बोथ द साइड्स, टेकिंग log बोथ द साइड्स। अब जब log ले लेंगे तो log v इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर log x। अब ये log x आगे आ जाएगा, n log m log x आगे आ गया और ये वापस से log x हो गया। अब log x इंटू log x का स्क्वायर बन गया, यहाँ log x का स्क्वायर आ गया और एक इसके इक्वल चल रहा है log v के। अब ये हुआ 1 बाई वी dv बाई dx और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 log x और log x का 1 बाई x। अब dv बाई dx क्या आ जाएगा? v मल्टीप्लाई में ले जाओ, x की पावर log x इंटू 2 log x अपॉन x। अब क्या आ जाएगा? x की पावर log x है ना, तो x की पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x। ठीक है, इसको आप भी कह दो। अब मेरे पास क्या था? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस gv बाई dx। अब यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे? du बाई dx की जगह a इक्वेशन पुट कर दो, dv बाई dx की जगह b इक्वेशन पुट कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा dy बाई dx। क्लियर है बच्चे? कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। 8 में कह रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। हाँ ठीक है। अब वापस से log हम अलग अलग से नहीं लेंगे, अलग अलग से ही लेंगे, एक साथ यहाँ पर log y नहीं करेंगे। y इज इक्वल टू यू प्लस वी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब u मेरे पास क्या आ गया? साइन x की पावर x। टेकिंग log बोथ दी साइड्स, तो log u log m की पावर n, तो n log m आ जाएगा, तो x log साइन x आ गया। अब यहां पर डिफरेंशिएशन करो, log u का क्या हो गया? 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। अब x एज इट इज, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, टू फंक्शंस हैं, एक x हो गया और एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, log ऑफ साइन x का 1 अपॉन x और साइन x का क्या हो जाएगा? cos x और x का 1 हो गया, प्लस log ऑफ साइन x एज इट इज और x का क्या हो गया? 1 हो गया। तो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। अब u इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? u मल्टीप्लाई में लेकर जाओ, साइन एक्स की पावर x इंटू एक्स कोट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। ये मेरे पास इक्वेशन ए से मैंने इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, अब v क्या है हमारे पास? देखिए, अब v मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स। साइन इनवर्स रूट एक्स था v, साइन इनवर्स रूट एक्स है ना। अब क्या करेंगे? अब साइन इनवर्स रूट एक्स है, इसमें वैसे तो साइन इनवर्स रूट एक्स है, अगर इसको मैं इनवर्स वाले से ही करूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप लोग ले लो, log v इज इक्वल टू log ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन वी डीवी बाई 1 अपॉन वी डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ x क्या हो गया? 1 अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स, फिर साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर x हो गया, इंटू रूट एक्स का क्या हो गया? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर है? अब dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स और 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स
रूट एक्स से साइन इनवर्स रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो डीवी बाई डी एक्स आपके पास आ गया 1/2 रूट एक्स, और अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/2 रूट के अंदर एक्स माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। ये आ गया आपके पास डीवी बाई डी एक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर बी। अगर देखिए बच्चे, ये अभी मैं आपको लॉग से करा रही हूँ तो मैंने चेंज नहीं किया कि आप कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज साइन इनवर्स रूट एक्स है। आप मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वेयर एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स ना। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या मीनिंग हो गया, एक्स हो गया, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया। एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक्स माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है सिर्फ, तो 2√x तो आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो नॉर्मली हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना बड़ा लॉग करने के लिए नहीं है। बट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, एक ही मेथड से चल रहे हैं, तो लॉग लेकर कर दो। तो फाइनली मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास है डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई dx. For du by dx put equation A, for dv by dx put equation B and find dy by dx. This is your final answer. ठीक है, क्लियर है, कर सकते हो। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें भी वापस y इज इक्वल टू यू प्लस वी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। नाउ u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स। अब आप क्या कहेंगे, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स। अब लॉग लें, लॉग u इज इक्वल टू, लॉग लिया लॉग m रेज टू द पावर n log m, दैट इज sin x log of x. Now apply product rule where function first is equal to sin x and function second is equal to log x. 1 by u du by dx, sin x as it is, differentiation of log x, that is 1 by x, plus log x as it is, differentiation of sin x, log x as it is, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और x का 1 हो गया। तो मेरे पास ये आ गया sin x अपॉन x प्लस log x cos x, sin x प्लस एलसीएम ले लिया मैंने, x cos x log x अपॉन x, और डी यू बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, u यहाँ पर साथ मल्टीप्लाई कर देना, और u मेरे पास था क्या, x रेज टू द पावर साइन x, x रेज टू द पावर साइन x था ना। तो क्या हो गया, x रेज टू द पावर साइन x माइनस 1 इंटू में साइन x प्लस x कोस x लॉग x डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है, इसको मैंने इक्वेशन ए बोल दिया। उसके बाद मेरे पास आएगा v, हमने किसे लिया था, v आपने लिया साइन x की पावर cos x को, साइन x की पावर cos x, दैट इज v, v इज इक्वल टू साइन x की पावर cos x। अब हम लॉग लेंगे, लॉग v लॉग m की पावर n, n लॉग m, दैट इज cos x लॉग ऑफ साइन x। अब टू फंक्शंस हो गए, 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x एज इट इज, cos x एज इट इज, और log ऑफ sin x का 1/sin x और sin x का cos x, प्लस log ऑफ sin x एज इट इज, और cos x का क्या आ गया, माइनस ऑफ sin x। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, cos अपॉन साइन cot x हो गया, तो हमारे पास आ गया cos x अपॉन cos x इंटू cot x माइनस sin x log ऑफ sin x।
ये आ गया 1/v/dv/dx। तो dv/dx की वैल्यू क्या आ गई, v इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज साइन एक्स रेज टू द पावर कोस एक्स, और अंदर क्या चल रहा है, कोस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। क्लियर है, ये dv/dx को मैंने b कह दिया। अब dy/dx कैसे निकालते हो, हर क्वेश्चन में कैसे कर रहे हो, a और b को पुट कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कर सकते हो बच्चे। अगर एक आधे पॉइंट का डिफरेंस रहता है कुछ सोल्व करने में, कोई बच्चा ऊपर माइनस लेके कर देता है, कोई उसको नीचे ही रख देता है, कोई एलसीएम ले लेता है, कोई नहीं लेता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है बिल्कुल आंसर डिटो मैथ्स की बुक वाला मैच होना चाहिए, ठीक है। एक लेवल पर आप सोल्व सिंप्लीफाई करके जरूर लिखो, मैं ये नहीं कह रही कि उसको छोड़ दो, बट सिंप्लीफाई करो। अगर हल्का फुल्का चेंज रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर ठीक होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 करें। 10th क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 इज इक्वल टू वाई एक्स रेज टू द पावर एक्स कोस एक्स, एक्स कोस एक्स, फिर है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं वापस से क्या कह दूं, यू कह दूं। और आप एक बात बताओ कि इसमें क्या मुझे लॉग लेने की नीड पड़ेगी, ये तो नॉर्मल इक्वेशन रूल से नहीं सॉल्व कर सकते, है ना। ये वैसे क्वेश्चन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं ना, तो इसको मैंने v कह दिया। अब ये y हो गया, तो y क्या आ गया आपके पास, dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। अब u ले लो, x की पावर x cos x, तो क्या आ गया, log u इज इक्वल टू x cos x आगे आ गया, इनटू में x cos x आगे आ गया, इनटू में x की पावर x cos x है ना, इनटू में x हो गया। जब मैंने यहाँ पे log लिया ना, जब यहाँ log लेंगे log m n log m, तो log x हो जाएगा, x cos x आगे आ गया, और ये क्या रह गया यहाँ पे log x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। अब log u से x cos x इंटू log x, अब तीन फंक्शंस हो गए ना। अब करो इसको 1/u du/dx इज इक्वल टू x cos x एज इट इज, log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, और x cos x को दोनों को सोल्व करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x का माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज, और x का 1 हो गया। तो सभी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास। x cos x इंटू 1/x हो गया cos x, ये हो गया माइनस x साइन x log x प्लस log x cos x प्लस log x cos x, ये आ रहा है du/dx। अब du/dx को u से मल्टीप्लाई भी तो करना है, du/dx निकालने के लिए आंसर जो आ रहा है उसको u से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज x की पावर x cos x इंटू में cos x माइनस x साइन x log x प्लस log x cos x, ठीक है। ये आपके पास आ गया du/dx, इसको मैंने a बोल दिया। अब आप एक बात बताओ कि b पार्ट को आप क्वेश्चन रूल से सॉल्व नहीं कर सकते, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ये एज इट इज उसका, तो ये b पार्ट आप लोगों के लिए है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, फिर a प्लस b कर देना है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, dy/dx। कर सकते हैं, इजी है ना, ये तो 5.2 का ही क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास बाय क्वेश्चन रूल, ठीक है बच्चे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर। 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 11th क्वेश्चन में है y इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स की पावर x कोस x की पावर x प्लस x साइन x की पावर 1/x। अब आप इसे क्या बोल देंगे, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, वापिस से लॉग एक साथ नहीं लेंगे, सेपरेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। अब यहाँ पे लेते हैं हम u को, सॉल्व करो सबसे पहले, x cos x की पावर x, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, log ऑफ u
इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स कोस एक्स की पावर एक्स, लॉग एम रेज टू द पावर एन, तो एन लॉग एम होता है, तो एक्स लॉग ऑफ एक्स कोस एक्स, ये लॉग यू की वैल्यू चल रही है। अब करो इसको सॉल्व, लॉग यू का क्या हो जाएगा मेरे पास, लॉग यू का हो जाएगा 1/u du/dx, एक्स लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स, एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का क्या हो गया 1/x, 1/x cos x, एक्स एज इट इज लॉग एक्स का 1/x cos x, और अंदर वाले फंक्शन का भी करेंगे तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स एज इट इज cos x का माइनस साइन एक्स प्लस cos x एज इट इज और x का 1, फिर प्लस लॉग ऑफ एक्स cos x, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर इस x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स, ये चल रहा है डी यू बाई डी एक्स के इक्वल, 1/u है ना, तो अब u की यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या आ जाएगा, u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, u अभी मेरे पास क्या है x कोस x की पावर x, x कोस x की पावर x, cos x कंप्लीट की पावर x है ना, यहाँ पे माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ पे चाहे एलसीएम ले लेना तो क्या आ जाएगा, cos x ऊपर भी आ गया, log ऑफ x cos x, अब ये cos x है, यहाँ पे लिख सकते हो आप x की पावर x और cos x की पावर x माइनस 1, अंदर आ गया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x प्लस cos x log ऑफ x cos x, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ए आ गई, दिस इज योर डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, ये डी यू बाई डी एक्स आ रहा है। अब डी वी बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, v ले लो, क्या लेना है, v इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स की पावर 1/x, ठीक है। अब कैसे करेंगे, लॉग लो, लॉग v लॉग m रेज टू द पावर n, n log m दैट इज 1/x लॉग ऑफ x साइन x, है ना, 1/x आ गया, इसका लॉग ले लिया, अब लॉग v क्या हो गया 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/v dv बाई डी एक्स, 1/x एज इट इज, सेकेंड वाले फंक्शन का क्या करोगे, लॉग 1/x साइन x, और इसका अंदर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ, x एज इट इज साइन x का cos x प्लस साइन x एज इट इज x का 1, है ना, 1/x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, चेन रूल भी लग गया, log x फिर अंदर प्रोडक्ट रूल लगा के किया, प्लस 1/x log ऑफ x साइन x एज इट इज, और 1/x का क्या हो जाएगा, x की पावर -1 है ना, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे dv बाई डी एक्स क्या आ गया, v मल्टीप्लाई में चला गया, v मल्टीप्लाई में गया तो क्या आ गया, साइन x की पावर 1/x, और अंदर क्या चल रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 1/x स्क्वायर साइन x इंटू एक्स कोस x प्लस साइन x, और यहाँ पर -1/x क्यूब लॉग ऑफ x साइन x, और बाहर ही मल्टीप्लाई में है x साइन x की पावर x, इसका लेना हो एलसीएम ले लेना, x स्क्वायर साइन x आ जाएगा अंदर मल्टीप्लाई में, अदरवाइज यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ये इक्वेशन बी आ जाएगी। तो फाइनली मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, यहाँ पे इक्वेशन ए पुट करो, यहाँ पे इक्वेशन बी पुट कर लो, और फाइनली आपके पास dy बाई डी एक्स आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं बच्चे,
क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए एक ही टाइप के, जिसमें हमें लॉगरिथमिक डिफरेंट, आगे भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लेना है, बट स्टिल जो बिल्कुल पैटर्न सेम चल रहा था वो यहाँ पर कवर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।